हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर रनिंग में चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम लोग आज बात करेंगे कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक की, कि कार्बन जो है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स कार्बन जो है वो एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो हम आज बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन की। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन में आप देखिए कि कार्बन एटम जो है उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। करते हैं हम लोग स्टार्ट। देखिए, कार्बन रिप्रेजेंट सिंबल सी। कार्बन को सिंबल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप जानते हैं अच्छे तरीके से कार्बन को सिंबल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड एटॉमिक नंबर इज 6। और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का? होता है 6 नंबर होता है। 6 नंबर पे हम कार्बन को लिखते हैं, एटॉमिक नंबर 6 होता है। ये चीज़ आप लोग अच्छे से जानते हैं। सेकंड चीज़, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसका होता है 1s2 2s2 और 2p2। ये थोड़ी सी चीज़ आपके लिए नई होगी, आपको ये चीज़ थोड़ा सा समझना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग करते हैं तो सबसे पहले हमने आपको बताया था SPDF, KLMN। KLMN को अपन किस में बदल रहे हैं? SPDF में अपन बदल रहे हैं। तो सबसे पहले जो कॉन्फ़िगरेशन की बात आती है वो आती है S से। तो S पहला वाला ऑर्बिट है। पहले वाले ऑर्बिट में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो 1s2, फिर 2s2 और कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2, तो वो अपन ने भर दिए 2p2 में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 2s2 और 2p2। तीसरा पॉइंट है 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब पहला वाला जो सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और बाकी जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। फर्स्ट बात करते हैं सिंगल बॉन्ड। जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से शेयरिंग कर सकते हैं, किस तरीके से बॉन्ड बना सकते हैं। तो आप देखिए, ये कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। इन चारों इलेक्ट्रॉनों से शेयरिंग करी किसने? हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन ने। और हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग करके यहाँ पे बना दिया सिंगल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। तो बना क्या? CH4 बना। CH4 को क्या कहते हैं? मेथेन कहते हैं CH4 को। तो CH4 बन गया, मेथेन बन गया। कार्बन के 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ शेयरिंग कर ली। 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करी। 4 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करी तो क्या बना? CH4 बन गया। इसी तरीके से ये क्या करता है कार्बन एटम? 4 क्लोरीन के एटम से, क्लोरीन में अब यहाँ देखिए 4, 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। और शेयरिंग कर रहा है यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन के साथ या दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ या तीसरे इलेक्ट्रॉन के साथ और या चौथे इलेक्ट्रॉन के साथ। तो यहाँ पे भी क्या हो गई? शेयरिंग हो गई। अब शेयरिंग होते ही ये क्या बन रहा है? CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। टेट्रा क्यों बोल रहा हूँ? 4 है इसलिए टेट्रा बोल रहा हूँ। मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा। 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई और 4 है तो टेट्रा। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, ये लेकिन बन किससे रहा है? सिंगल बॉन्ड से बन रहा है। यहाँ पे आप देखो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड, 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 चारों सिंगल बॉन्ड। उसके बाद बात करते हैं इधर डबल बॉन्ड की। अब डबल बॉन्ड कहाँ बनाता है कार्बन? डबल बॉन्ड बनाता है कार्बन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड में डबल बॉन्ड क्यों बनाता है? यहाँ पे कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स 4, आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? ये 2 की रिक्वायरमेंट है, यहाँ 2 की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होते हैं आउटर मोस्ट सेल में। तो 2 की रिक्वायरमेंट है, 2 की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे इन्होंने बॉन्डिंग कर ली, यहाँ पे इन्होंने बॉन्डिंग कर ली। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 किस में बन गया? डबल बॉन्ड पे बना। कार्बन के साथ ऑक्सीजन की बॉन्डिंग, डबल बॉन्ड क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसके बाद बात करते हैं ज्योमेट्री की। कार्बन जो है उसकी ज्योमेट्री कैसे होती है? कार्बन की ज्योमेट्री जो है वो रेगुलर टेट्राहेड्रल होती है। रेगुलर टेट्राहेड्रल का मतलब
टेट्रा की फॉर्म में होगी 4 अलग अलग। ये कार्बन हो गया। हम जानते हैं ये पूरा एंगल जो है वो 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो कार्बन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे मिला हुआ है, इसके साथ मिल गया, ये यहाँ पे हाइड्रोजन, ये यहाँ पे हाइड्रोजन, ये यहाँ पे हाइड्रोजन। तो इनके बीच ये दोनों बॉन्ड के बीच की जो एंगल होती है वो होती है 109 डिग्री। 109 डिग्री की क्या बनती है यहाँ पे एंगल बनती है, ये 109 डिग्री का एंगल होता है। इसको अपन बोलते हैं बॉन्ड एंगल, और ये होता है इसके लिए। तो कार्बन की ज्योमेट्री में जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 109.28 डिग्री का, 109.28 डिग्री आप इसको बोल सकते हो। अब अपन बात करते हैं कार्बन जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक में। हम लोग बात करते हैं, अभी मैं बता रहा था आपको सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के बारे में मैं आपको बता रहा था। अब अगर कार्बन की अपन बात करें, जब इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है, तो नोमेनक्लेचर जब करते हैं तो सबसे पहले इसका बनता है एक सिंगल बॉन्ड, जिसका अपन बोलते हैं मोनो। डबल बनेगा तो डाई, 3 बनेगा तो ट्राई। तो ये मोनो बॉन्डिंग कैसे बनती है इसको आप देखना। कार्बन अगर सिंगल बॉन्डिंग बनाता है किसी के भी साथ और सिंगल बॉन्डिंग बनाता है तो उसको अपन बोलते हैं एल्केन, एन ANE, एल्केन अगर सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो। डबल बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बन रहे तो बन जाएगा एल्कीन, ईन ENE, एन और ईन, एल्केन एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है अपन बोलते हैं एल्काइन, ये YNE, तो एल्काइन, एल्केन एल्कीन और एल्काइन। मोनो बॉन्ड होगा तो एल्केन, डाई होगा तो एल्कीन और ट्राई होगा तो एल्काइन। अब इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। CH4 मेथेन, एन मेथेन, मेथेन बन रहा है तो CHHH और ये CH4 सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है। C2H4 डबल बॉन्ड, C और C के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, उधर H इधर H, इधर H इधर H। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 4 होती है। तो यहाँ पे अपन ने क्या किए, 2 हाइड्रोजन लगा दिए और ये बचा आपका कार्बन। तो 2 बॉन्ड यहाँ पे और 2 बॉन्ड यहाँ पे हो गए 4, और वैसे ही यहाँ पे 2 बॉन्ड और ये 2 बॉन्ड हो गए 4। तो C2H4 डबल बॉन्ड बन रहा है तो आप क्या कहोगे, ईन। यहाँ पे 1 कार्बन था तो मेथ, यहाँ पे 2 कार्बन है तो एथ, तो एथ प्लस ईन ये हो गया आपका एथीन। और इसी तरीके से अपन क्या करें, ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे। C2H2 कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, 3 बॉन्ड जुड़े हुए हैं आपस में, यहाँ 1 हाइड्रोजन वहाँ 1 हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो बनेगा आइन, तो एथाइन। तो पहला बना मेथेन, एथीन और एथाइन। ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, मोनो, डाई और ट्राई बॉन्ड जो हैं उसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं।